की बात की जाए तो सोने चांदी में हम लोग रिकवरी देख रहे हैं। सिल्वर की बात की जाए तो घरेलू इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर इस वक्त हम लोग $73 के करीब करीब देख रहे हैं। वहीं घरेलू बाजार में देखें तो सिल्वर का भाव 2,35,000 के करीब चल रहा है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में भी 3.5% से ज़्यादा की रिकवरी आई है। 1,43,800 का भाव चल रहा है एमसीएक्स पर, और कॉमेक्स पर 4,540 पर ट्रेड करते हुए हम लोग गोल्ड को देख रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या गोल्ड में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती? इन्वेस्टर्स क्या करें? ईटीएफ में क्या स्ट्रैटेजी बनाए? तमाम सवाल हैं। सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि अब तक युद्ध को लेकर क्या कुछ अपडेट आ चुका है। हम लोग देख रहे हैं चौथे हफ्ते में युद्ध पहुंच चुका है। लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन अटैक भी किए हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि शांति वार्ता हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट भी किया कि ईरान से बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान ने इनकार कर दिया कि ऐसी कोई भी चीज़ अब तक नज़र नहीं आ रही हो। इसी बीच ट्रंप ने 5 दिनों के लिए सैन्य कार्रवाई पर रोक के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही आप लोगों को बता दो, अमेरिका ने शांति के लिए 15 पॉइंट प्लान भेजे हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें अमेरिका ने कहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट करना ईरान बंद करे और हम सैंक्शन हटाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने के लिए कि जो ईरान की ओर से कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट हम लोग कम नहीं करेंगे, और साथ ही जितने भी लॉस हुए हैं उसकी रिकवरी की भी डिमांड की गई है। तो ऐसे में जो शांति समझौते की बातचीत चल रही है युद्ध विराम की, उसकी संभावना अभी तो कम ही नज़र आ रही है। बाकी अजय सर से समझेंगे विस्तार से, और मार्केट पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। अजय सर, आपके पास आना चाहूँगा। कैसे देख रहे हैं इस तनावपूर्ण स्थिति को और क्या राय रहेगी सर? लगता है आपको शांति समझौता हो पाएगा, और प्राइजेस को कैसे देख रहे हैं? नमस्कार वीर जी। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। बिल्कुल पिछले 48 घंटे में चीजें काफी चेंज हुई, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह भी रहे थे। बट हाँ, उनका कहना था कि 48 घंटे में आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कीजिए, अदरवाइज हम आप पे एक्शन लेंगे। बट उसके बाद आते हैं और बोलते हैं कि 5 दिन हम लोग बात करेंगे। हाँ, अब जाके कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दिख रही है, ग्लोबल मार्केट में न्यूज आ रही है कि ईरान, इजराइल, यूएस ये बैठकर 15 पॉइंट का एक हम बोल सकते हैं दस्तावेज तैयार किया है सीज फायर के लिए। अब इसमें होगा कैसे ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तरफ हम ये भी न्यूज देख रहे हैं कि यूएस इज प्रिपेयरिंग फॉर ए ग्राउंड ट्रूप्स, एयर ट्रूप्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे वेनेजुला के केस में चाहे ईरान के केस में जब भी टाइम बोरो करते हैं तो वापस जो रिवर्ट करते हैं बहुत ही ज्यादा एडवर्स करते हैं। बट इस बार हम बोल सकते हैं यूएस अटक चुका है इस लड़ाई में। तो एज ऑफ नाउ होपिंग दैट कि इस बार ये इंप्रूवमेंट दिखे, और उसी के नतीजे में कल शाम से हमने देखा कि सोने में और चांदी में एक जबरदस्त रिवर्स आया, जहां पे 2 लाख का लेवल ब्रीच कर चुका था चांदी, अब वो करीबन 2,35,000 के करीब पहुंच चुका है। और जो सोना 4100 का लेवल ब्रीच कर चुका था वो अब कहीं ना कहीं 4500 की तरफ पड़ा है। तो जो ये टॉक चालू हो गई है, तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन ये तेजी कायम रहेगी। जो 4,800 4,900 तक का लेवल गोल्ड में और चांदी में $80 तक जा सकता है। बट दैट डजंट मीन कि मार्केट अब रिवर्स हो चुका है, बिकॉज ये पूरा डिपेंड करेगा कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे क्या नया अपडेट आ रहा है। बट यस, अगले 2-5 दिन अच्छी तेजी हम देख पाएंगे सोने और चांदी में। 2-4-5 दिन अच्छी तेजी देख पाएंगे सोने चांदी में, यह सर की राय है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो रिकवरी टिकाऊ दिखाई दे रही है। अमित सर, कैसे हैं आप? कैसे देख रहे हैं मार्केट को? नमस्कार वीर जी, बढ़िया हूँ और सभी दर्शकों को नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखा जाए तो अभी का जो मार्केट है वो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जो है रिस्की और बहुत बड़ा मोमेंटम अभी हमें इन दिनों देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ही ट्वीट आया था, वैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक अपसाइड का मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिला। क्रूड ऑयल मैं स्क्रीन पे देख रहा था 9200 के आसपास प्राइस चल रहा था और सीधा सीधा 4% लोअर सर्किट हुआ विद इन अ सेकेंड। तो ऐसे मूवमेंट में एक ट्रेडर को बहुत बड़ा जो है
ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर ट्रेड कैसे किया जाए। तो अभी हाल फिलहाल मेरी सभी छोटे ट्रेडर्स से यही गुजारिश रहेगी कि हाल फिलहाल अभी 2-4 दिन और जो है मार्केट से दूर आ जाए। जो लोग ट्रेड करते हैं वो ऑप्शंस के जरिए ही मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि ये लड़ाई का माहौल अभी मेरे को नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी आसानी से थमेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था और मेरे को लग रहा है अब उनके बस की बात नहीं रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं जो है यूएस पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है अभी ये जो लड़ाई की घटनाएं हैं वो अभी कुछ दिन और जारी रहेगी। तो छोटे ट्रेडर्स को भी हाल फिलहाल ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। छोटे ट्रेडर्स को अभी दूर रहना चाहिए, ये सर की सलाह है। अजय सर, गोल्ड में क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, कहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है? क्या गोल्ड वापस से 1,30,000 25,000 पर वापस आएगा 1.25 लाख तक, या फिर यहाँ से अब हम लोग अपसाइड ही देख रहे हैं? देखिए ब्रिज, अभी जो ये रिकवरी है ये एक हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं टेक्निकली। तो आप ये देखिए 5400 के लेवल से प्राइजेस 4100 तक जाता है। अब लिनियरली नहीं होता कि मार्केट कंटिन्यू गिरे। देखिए मार्च मंथ अपने आप में ऐतिहासिक मंथ रहा है। 19.5% टॉप से बॉटम तक टूटा है, जो 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। तो एक तरह से आप ये मानिए जो लॉन्ग टर्म तेजी की कमर है वो टूटी है। अब यहां से डेड कैट बाउंस है और मैं आज 4550 का भाव है, मैं बात कर रहा हूँ 4850 4900। मतलब यहां से कम 10% की और तेजी दिखेगी। लेकिन डेट डजंट मींस कि लॉन्ग टर्म अब तेजी में है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म जो तेजी थी उसको एक विराम लगा है। सेकेंडली फेड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज रिसेंट मॉर्निंग में जो अपडेट आए हैं, दिसंबर मंथ की 13% की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है कि रेट हाइक हो सकती है। देखिए अब तक हम क्या बात कर रहे थे कि रेट में कटौती होगी, डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि और रेट में कटौती करो। लेकिन अब जो डेटा दिखा रहा है, इन्फ्लेशन दिखा रहा है, वो रेट हाइक की तरफ आ रहे। पॉज तो हम देख ही रहे कि खाली एक रेट कट की पॉसिबिलिटी आ गई है। तो ये बड़ा गेम चेंजर है। हाँ, कुछ अपडेट ये भी है कि हाँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोलते हैं कि 850 टन इस बार भी सोना सेंट्रल बैंक लेके जाएगी। बट पिछले 2-5 दिनों में अनकोटेड कुछ अपडेट्स ये भी है, कुछ सेंट्रल बैंकों ने गोल्ड बेचा भी है, क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा है। तो टाइमिंग आप ये मान के चलिए एक टेक्निकल बाउंस है और एक रिट्रेसमेंट है, जो करीबन 4,900 950 तक का दिखाई देगा लेवल। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि लड़ाई के बाद ठीक है गोल्ड में तेजी आती है। रशिया यूक्रेन का देखिए, मार्च 2022 में लड़ाई होती है, लेकिन तेजी अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होती है। तो अभी भी हम देख रहे हैं मार्च 2026 में लड़ाई स्टार्ट होती है। तो अगर तेजी आनी भी है लंबी, तो आपको सितंबर अक्टूबर में दिखाई देगा। उससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव रहेगा। दुबई प्रॉपर्टी इंडेक्स 27% टूटा हुआ है, अभी भी वहां पे रिकवरी नहीं है। क्रिप्टो टूटा हुआ है, इक्विटी टूटा हुआ है। ठीक है, रिकवरी थोड़ी थोड़ी दिखेगी, पर मुझे लगता है लंबी तेजी के लिए एटलीस्ट महीना भर रुकिए। कहां मार्केट या ऊंट किस तरफ बैठता है, 5,000 के ऊपर या 5,000 के नीचे, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर, आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं एक और अपडेट दे दूं। अभी मैं देख पा रहा हूं फिलीपींस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर जो है एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दिया गया 1 साल के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा भी आप देखिए जापान की भी न्यूज आई है, जहां पे जो रिजर्व है वो ओपन किए गए हैं। तो मुझे लगता है अभी आपके साथ डर बना हुआ है, आप गैस लोगे, ऑयल लोगे या गोल्ड लोगे। तो मुझे लगता है टाइमिंग गोल्ड को महीना 2 महीना इतनी जल्दी एग्रेसिव बाइंग नहीं आने वाली, और हमें चाहिए कि ये फाइनेंशियल जो अमाउंट है ये वापस आएगा तो ही मार्केट में तेजी बनेगी। तो उसको समय लगेगा, महीना 2 महीना। बट टाइमिंग मुझे लगता है ये खाली डेड कैट बाउंस है, और ऊपर में 4850 4950 के बीच में जाकर फिर दबाव बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड को लेकर अभी के लिए। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। अमित सर, आपसे आपके पास आना चाहूंगा। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर, कोई स्पेसिफिक लेवल गोल्ड के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है? बिल्कुल, गोल्ड की अगर मैं बात करूं, जैसे मिनी गोल्ड के मैंने लेवल निकाले हैं 1 हफ्ते के आसपास के लिए। तो अभी देखा जाए तो 1,40,000 के आसपास गोल्ड मिनी अभी स्क्रीन पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है ऊपर में 1,48,000 और नीचे में देखा जाए तो 1,38,000। माफ कीजिएगा, एक बार मैं वापस प्राइस देख लेता हूँ। गोल्ड मिनी अप्रैल में 1,44,000 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। तो 1,48,000 ऊपर में और 1,38,000 नीचे में, ये रेंज मेरे को गोल्ड की अभी 1 हफ्ते की नजर आती है। और वहीं पे सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर मिनी अभी देखा जाए तो अप्रैल वायदा लगभग 2,39,000 के आसपास कारोबार कर रही है। इसका जो रेंज मेरे को नजर आ रहा है वो 2,50,000 से लेकर 2,26,000 रुपए की रेंज अभी हाल फिलहाल मतलब 1 हफ्ते के आसपास की रेंज लगेगी। ठीक है, ये लेवल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल भी है?
बिल्कुल ऑप्शन के थ्रू मैंने ट्रेड इसमें बनाया है। सिल्वर मनी 2,40,000 का पुट ऑप्शन लेना है आज इंट्राडे के लिहाज से 5,000 के करीब इसमें खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है लगभग 9,000 रुपए का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 2,000 रुपए के नीचे का रहेगा। 2,40,000 का पुट ऑप्शन है अप्रैल वायदा सिल्वर मनी का। दूसरा जो ट्रेड है माफ कीजिएगा, अप्रैल वायदा बोल दिया मैंने, 26 मार्च की एक्सपायरी है, कल इसकी एक्सपायरी रहेगी। जी। गोल्ड मिनी 1,44,000 का पुट ऑप्शन, ये भी कल की एक्सपायरी का ट्रेड है। इसमें लेके काम करना है 1,900 रुपए पे और इसका जो टारगेट रखना है वो 3,400 रुपए का रहेगा और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 900 रुपए के नीचे का रहेगा। प्योरली इंट्राडे बेस्ड ट्रेड रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। गोल्ड मिनी 1,44,000 का पुट जो है 26 मार्च का जो वायदा है 1900 पर लॉन्ग करना है, 3400 तक के टारगेट के लिए 900 का स्टॉप लॉस लगाना है। वहीं अगर सिल्वर की बात की जाए तो वहाँ पर भी लॉन्ग करने की ही सलाह दी जा रही। सिल्वर मिनी 2,40,000 का पुट जो है लेना है 5,000 पर, 9,000 तक के टारगेट के लिए 2,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते। ध्यान रहे इस उतार चढ़ाव भरे मार्केट में आप लोग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए। अजय सर, आपकी क्या राय है ट्रेडर्स के लिए? कोई ट्रेडिंग कॉल गोल्ड सिल्वर में सर? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर आप 1,44,000 का कॉल लेके चलिए, 2,000 में 1,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3,600 का टारगेट रहेगा। चांदी के अंदर 2,40,000 का कॉल लेके चलिए, 5,000 में 4,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 7,500 का टारगेट रहेगा। लेकिन आप ऑप्शन से ही ट्रेड कीजिए बिकॉज वॉलेटिलिटी अभी भी जारी है और जो ये रिट्रेसमेंट है ये शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट है। सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, स्क्रीन पर है। सिल्वर मिनी 2,40,000 पर कॉल ऑप्शन, 5,000 पर लॉन्ग करना है, 7,500 तक के टारगेट के लिए 4,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड मिनी मार्च वायदा 1,44,000 का कॉल ऑप्शन 2,000 पर लॉन्ग करें, 3,600 तक के टारगेट के लिए 1,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। यह अजय सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए स्टॉप लॉस मस्ट है। अजय